दोस्तों, इसी गांव में एक चमार रहता था। नाम था चतुरी। नाम से ही नहीं, काम से भी बड़ा चला। गांव में कोई भी मुश्किल हो, लोग कहते जाओ चतुरी के पास जाओ, वो कुछ न कुछ जुगाड़ निकाल ही देगा। और हकीकत यह थी कि चतुरी खुद की जिंदगी के लिए ही हर रोज जुगाड़ में लगा रहता था। घर में बस दो ही प्राणी थे, चतुरी और उसकी पत्नी सीता। दोनों की दुनिया छोटी थी, मगर सपनों की ऊंचाई आसमान छूती थी। कमाई के लिए कभी किसी के जूते चप्पल सिलता, कभी खेतों में मजदूरी करता, और महीने का गुजारा किसी तरह चलता था। कभी चूल्हा जलता तो कभी सिर्फ पानी उबाल कर सो जाता था। सीता अक्सर अपने हालत से हार मानकर थक जाती थी। कब तक ऐसे चलेगा चतुरी? इधर देखो, बस सपने दिखाते हो, लेकिन पेट तो सपनों से नहीं भरता। चतुरी हर बार मुस्कुराता, जैसे वो मुस्कान ही उसका हथियार हो। अभी वक्त खराब है सीते, वक्त सबका बदलता है। देख लेना, एक दिन तेरे लिए सोने की चूड़ियां लाऊंगा। सीता की आंखें नम हो जाती थी। वो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक दबी सी उम्मीद हर बार जाग जाती थी। गांव का सबसे रौबदार आदमी था जमींदार भगत राम। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था, सामने कोई आंख उठाकर बात नहीं करता था। चतुरी उसके यहाँ कभी कभी जूते सिलने जाता, और भगत राम उसे कभी कभी मजाक, कभी तिरस्कार भी नजरों से देखता था। फिर एक दिन गांव में डंका बजा। भगत राम अपनी हवेली के लिए एक अनोखी चौखट बनवा रहा है, ऐसी जो पूरे इलाके में किसी के पास ना हो। चतुरी के मन में एक चिंगारी भड़की, अगर मैं ये बना दूं तो शायद मेरी किस्मत भी बदल जाए। लेकिन मुश्किल ये थी, लकड़ी नहीं थी, और जो सबसे अच्छा सागौन था वो तो दूर जंगल में था, जहाँ डाकू रहते थे, जहाँ कई लोग गए और वापस नहीं लौटे। सीता डर गई। क्या पागलपन है, तुम्हें जान प्यारी नहीं है क्या? चतुरी ने उसकी आंखों में देखा, हल्की मुस्कान के साथ बोला, सीते, अगर डर के जिए तो जिंदगी क्या जिए, एक बार कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगले दिन एक पुराना बोरिया उठाया और चल पड़ा, अकेला, सीने में हिम्मत और दिल में उम्मीद लिए। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन चतुरी का मन गूंज रहा था, ये मेरे हिस्से की लड़ाई है और मुझे ही लड़नी है। एक मजबूत सागौन का पेड़ देखा, बड़ा सख्त मगर सुंदर। कुल्हाड़ी तो थी नहीं, तो रस्सी निकाली, पेड़ के चारों ओर बांधा, और घंटे दर घंटे उसे हिलाता रहा। पसीना बहता रहा, हाथ छिल गए, लेकिन हार नहीं मानी। आखिर पेड़ गिरा। उसे टुकड़ों में बांटा ही था कि डाकुओं का गिरोह आ पहुंचा। मुखिया गरजा, कौन है रे तू? क्या कर रहा है हमारे जंगल में? चतुरी ने कांपते हुए सिर झुकाया, मालिक, सुना था आप लोग ठंड में कांपते हो, सोचा कुछ जलावन काट लाऊं। एक पल की खामोशी, फिर ठहाका गुजा, बोल, तू तो बहुत चालाक है, चलो छोड़ दिया। चतुरी मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें डर भी था और जीत की हल्की सी झलक भी। घर लौटा तो थका टूटा था, लेकिन आंखों में चमक थी। 5 दिन 5 रातें, कभी भूखा कभी अध सोया, लेकिन काम पूरा किया। जो चौखट बनी वो सिर्फ लकड़ी नहीं थी, वो उसकी मेहनत, उसके सपने और उसके पसीने की खुशबू थी। जब सीता ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये तो किसी राजा के महल में लगे एसी लगती है। चतुरी ने थके चेहरे से मुस्कुरा कर कहा, अब देखो तमाशा। भगत राम ने जब वो चौखट देखी, एक पल के लिए उसका घमंड भी चुप हो गया। ये तूने बनाई? आपके लिए ही तो बनाई है ठाकुर साहब, भगत राम बोला। जो मांगना है मांग ले। चतुरी बोला, बस आपकी टूटी बैलगाड़ी दे दीजिए। ठाकुर हंसा, ले जा। और वो नहीं जानता था कि चतुरी के पास कोई भी चीज बेकार नहीं जाती।
उस बैलगाड़ी को सुधारा, उसमें खूंटियां लगाई और पूरे गांव में घूमने लगा। चतुरी चाय वाला गरम चाय, कुरकुरी पकौड़ी और मीठी बात, धीरे धीरे गांव का हर आदमी उसका ग्राहक बन गया। बाहर से लोग आने लगे और 2 महीने में ही वो फेरी वाला चाय की एक पक्की दुकान का मालिक बन गया। अब सीता के चेहरे पर वो सिकन नहीं थी, अब उसकी आंखों में गर्व था। अब वो कहती नहीं थी, बस भगवान के सामने बैठकर आंखें बंद कर लेती थी और नम आंखों से कहती, धन्य है तू मेरे चतुरी। एक दिन खुद भगत राम दुकान पर आया। अरे चतुरी, तूने तो कमाल कर दिया। चतुरी मुस्कुराया, बस ठाकुर साहब, चतुराई नाम का ही तो हूँ, सब आप सबकी मेहरबानी है। एक गरीब चमार अपनी मेहनत, अपने हुनर और अपने दिल की आवाज से बना गांव का सबसे इज्जतदार इंसान। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि जिसके पास सिर्फ सपने हो और हौसला हो वो जमीन से उठकर आसमान छू सकता है। चतुराई, मेहनत और धैर्य में ये 3 अगर एक इंसान में हो, किस्मत भी उसके आगे झुक जाती है।